जय हिंद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको जो बोन के जॉइंट होते हैं उसके नाम वगैरह याद करा दिए थे, इस वीडियो में हम देखेंगे उन जॉइंट के कार्य क्या होते हैं। देखिए हम किस जॉइंट की बात कर रहे हैं, बोन के जॉइंट के बारे में। जो बोन का जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। आप रिविजन करते होंगे तो आपको याद होगा, नहीं करते होंगे तो भूल गए होंगे। चलिए अब देखते हैं। इनमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल, ऐसा मैंने आपको बताया था। देखिए हिंदी में क्या नाम है, अचल या रेशेदार संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। हिंदी में नाम काफी इजी होते हैं, लर्न करना काफी आसान होता है, पर इनके अंदर भी इजी है, पर थोड़ा सा हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमको अच्छा लगता है। ये देखिए इमूवेबल, अचल संधि या फाइब्रस। ये देखिए जो फाइब्रस मैंने लिखा है ये साइंटिफिक नेम है। कौन सा नेम है? साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम, फाइब्रस जॉइंट, यानी कि इमूवेबल जॉइंट या फिर अचल संधि। ठीक है, इस इमूवेबल जॉइंट को देखिए, इसका काम क्या होता है? इसका काम कुछ नहीं होता है। ये जो इमूवेबल जॉइंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं मूव होता है। नाम से आपको समझ में आता है, इमूवेबल, अचल और फाइब्रस। देखिए फाइब्रस क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो दो जॉइंट है ये दोनों एकदम चिपके हुए हैं, और इन दोनों का जो जॉइंट है यहाँ पे फाइबर आ गए हैं। क्योंकि फाइबर की वजह से वो मूव अब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं उसे फाइब्रस। अब देखिए इनके एग्जाम्पल क्या है। टीथ यानी कि दांत के अंदर फाइब्रस संधि होता है, यानी कि हमारे दांत हिलते नहीं, अगर हिलते हैं तो समझ लीजिए वो टूटने वाला है। और स्कल यानी कि खोपड़ा, ये देखिए कभी भी हिलता है नहीं हिलता है, अगर हिलने लगा यानी कि राम राम सत्य। अब देखिए स्लाइटली मूवेबल यानी कि अपूर्ण संधि। ये देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका नाम है कार्टिलेजिमियस। क्या है? कार्टिलेजिमियस। ओके, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मूव होता है। अपूर्ण यानी कि पूर्ण भी नहीं और अचल भी नहीं, अपूर्ण यानी कि थोड़ा सा मूव होता है, उसे हम कहते हैं कार्टिलेजिमस। और इसके एग्जांपल देखिए, रिब्स और स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए जो मैंने आपको जब रिब्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था रिब्स के नीचे वाले दो बोन होते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। वो हल्का सा स्लाइटली मूव होते हैं। क्यों मूव होते हैं? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो छाती होती है वो फूलती है, उस फूलने के लिए जगह चाहिए होता है ना। तो जो हमारे रिब्स के फ्लोटिंग रिब्स होते हैं वो थोड़ा सा खुलते हैं और बंद होते हैं, इसे हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल। और देखिए स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी थोड़ा मोड़ा मुड़ती है। ये देखिए अभी सीधा खड़े हैं, यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे तो ये तो कमर से मुड़ेंगे, पर जो हमारा पीठ का बीच का पोर्शन है वो भी थोड़ा मूव हो रहा है, वो होता है स्लाइटली मूवेबल, यानी कि थोड़ा सा मूव हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रीली मूवेबल, यानी कि पूर्ण संधि, पूरा 360 नहीं 180 समझ के चलिए घूमता है, और इसे हम साइंटिफिक नाम कहते हैं साइनोवियल। क्या कहते हैं? साइनोवियल। ओके, यानी कि साइनोवियल जॉइंट। एक बार फिर से देखते हैं, इमूवेबल यानी कि अचल रेशेदार, इसका साइंटिफिक नाम है फाइब्रस। और देखिए टीथ, इसका एग्जांपल है, और स्कल स्लाइटली मूवेबल, अपूर्ण, इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल रिब्स और स्पाइनल कॉर्ड, इसका साइंटिफिक नाम कार्टिलेजिमियस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रीली मूवेबल यानी कि साइनोवियल जॉइंट, इसे हम कहते हैं पूर्ण संधि। ओके, इसके 5 टाइप होते हैं। आइए इन 5 टाइप को समझते हैं। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हम कॉन्डिलोइड जॉइंट भी कहते हैं। कॉन्डिलोइड, सॉरी कॉन्डिलोइड, इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होता है। कॉन्डिलोइड जॉइंट। ओके, ये जो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, ये देखिए कैसे होता है। एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है। सॉकेट यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर आप किसी चीज को फंसा सकते हैं और वो एकदम बढ़िया फंसा रहेगा, निकलेगा नहीं, उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, समझ गए? ये जॉइंट कैसे होते हैं? एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है, उसमें जाकर ऐसे फंस जाती है हड्डी, तो अच्छे से 360 ऊपर नीचे बढ़िया से हिलती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हैंड एंड शोल्डर और लेग एंड बैक। हैंड एंड शोल्डर देखिए, ये जो आपका ह्यूमरस है ये यहाँ पे स्कैपुला से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ही कनेक्ट होता है। ये देखिए ऊपर भी थोड़ा हिलता है, पूरा एकदम बढ़िया। बॉलिंग भी हिलता है, जब बॉलिंग करते हैं तो बढ़िया से हिलता है। वैसे तो हर जगह चलता है, जब पीटी वीटी कराते हैं तो एकदम बढ़िया से जॉइंट वगैरह की एक्सरसाइज होती है। बॉल एंड सॉकेट समझ गए, बॉल के अंदर एक सॉकेट जाकर फिट हो जाता है। ओके, अब देखिए सैडल, ये जो सैडल होता है ये बॉल एंड सॉकेट का एक छोटा रूप होता है। बॉल एंड सॉकेट बड़ा रूप, इसे हम
स्पॉन्डिलोइड जॉइंट भी कहते हैं। अब देखिए सैडल, जो सैडल होता है बॉल एंड सॉकेट का छोटा होता है। अब देखिए छोटा मतलब छोटा हिस्सा होता है। सैडल देखिए वो कैसा होता है, वो छोटा सा बॉल रहेगा और छोटा सा उसका सॉकेट रहेगा और उन दोनों में ऐसे ऐसे चिपक जाएगा, उसे हम कहते हैं अंगूठा। ये देखिए अंगूठा उसका एग्जाम्पल है। अंगूठे में भी सैडल जॉइंट होता है जो कि किसका छोटा रूप है, बॉल एंड सॉकेट का, ठीक है। अब देखते हैं हिंज जॉइंट, इसे हम हिंदी में कब्जा संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि, कब्जा संधि। ये देखिए हिंज जॉइंट का डेफिनेशन देखिए, जो हिंज जॉइंट होता है वो किसी एक तरफ ही खुलता है, यानी कि ये देखिए हमारा जो हाथ है, ये ह्यूमरस यहाँ से आ रहा है और रेडियस और अल्ना यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आया, पर जो रेडियस और अल्ना है वो इसके बाद पीछे जाएगा नहीं जाएगा, इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। यानी कि सिर्फ कोई एक ही तरफ घूमेगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अगर दूसरी तरफ गया यानी कि राम राम सत्या, टूट जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे घुमस के मारेंगे तो टूट नहीं जाएगा। ये देखिए हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल, ह्यूमरस टू अल्ना एंड कार्पल। अभी बताया जो हमारा ह्यूमरस होता है वो अल्ना और कार्पल से जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। देखिए मैंने आपको बताया था हिंज जॉइंट ऐसे क्यों बनता है। देखिए मैंने जब आपको बोन पढ़ाया था तब बताया था जो ह्यूमरस होता है वो हल्का सा आगे की तरफ आया होता है, याद है मैंने आपको पढ़ाया था, ताकि अल्ना और रेडियस एकदम नीचे गिर ना जाए, ठीक है। हिंज जॉइंट खत्म हो गया। अब देखिए पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट हम उसे कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा हर जगह घूम जाता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी गर्दन है वो थोड़ा सा ऊपर भी निकल आएगी, ऐसे नीचे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, ऐसे घुमाना चाहे तो घूम भी जाएगी, उस जॉइंट को हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। एग्जाम्पल है नेक। तो आप पाइवोट जॉइंट समझ गए, ये हर तरफ थोड़ा थोड़ा मूव हो जाएगा। अब देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है इसके ऊपर जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, इसे हम कहते हैं प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। प्लेन जॉइंट काफ़ी कम कहा जाता है, पर कभी कभी बुक वगैरह में ग्लाइडिंग न लिख के प्लेन जॉइंट लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है यानी कि प्लेन जॉइंट, उसके ऊपर जो हड्डी होती है एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। हमारा कार्पल, मेटाकार्पल देख लीजिए, कार्पल मेटाकार्पल फ्रेंजिस, मेटाकार्पल देख लीजिए, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। वो बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, पाइवोट, इन जैसा कोई जॉइंट नहीं होता, वो एक दूसरे के ऊपर बस रखी होती है, एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। अगर आप यहाँ पे घुमच के मारेंगे तो अलग भी हो जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्लेन जॉइंट भी। और इसका देखिए एग्जाम्पल कार्पल और टार्सल। कार्पल लीजिएगा, मेटाकार्पल है, ये भी मेटाटार्सल है। हो जाती है गलती। देखिए मेटाकार्पल की जो ऊपर हड्डियां होती है एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, और मेटाटार्सल के ऊपर भी फिसलती है। ये सब आप समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एवी यानी कि ऑडियो विजुअल मानचित्र विशेष ज्ञान में भी देख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑडियो विजुअल में भी समझाऊंगा। ये देख लीजिए हमारा ऑडियो विजुअल पाइवोट जॉइंट, ओके। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी नाम लिखे गए हैं जॉइंट के, ये सब फ्रीली मूवेबल के अंदर आते हैं। कौन से? फ्रीली मूवेबल, क्योंकि इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल के फोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सीधा सीधा समझ में आता है। इनमूवेबल यानी कि बिल्कुल मूव नहीं होगा, स्लाइटली मूवेबल यानी कि थोड़ा बहुत मूव होगा। देखिए फ्रीली मूवेबल पाइवोट जॉइंट ये कहाँ होता है? गर्दन में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए ये कैसे होगा, हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे, तो दाएं बाएं और थोड़ा सा घूम भी जाएगा। पाइवोट जॉइंट इस प्रकार का, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का पाइवोट जॉइंट होता है। अब देख लीजिए सैडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? सैडल जॉइंट। ये किस जॉइंट का छोटा रूप होता है? बॉल एंड सॉकेट का। किसका? बॉल एंड सॉकेट। ये देखिए सैडल जॉइंट के अंदर क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप क्या, आप खुद से इमेजिनेशन कर लेंगे। बॉल एंड सॉकेट के अंदर बॉल और सॉकेट बड़ा होता था, तो सैडल के अंदर बॉल छोटा हुआ और सॉकेट भी छोटा हुआ, इसे हम कहते हैं सैडल जॉइंट। ये देखिए इसका कुछ इस प्रकार का फोटो होता है। अब देख लेते हैं प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट को हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर फिसलता है, पहले बताया था। तो देखिए प्लेन जॉइंट के कहाँ पे दिया है? मेटाकार्पल पे दिया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का प्लेन जॉइंट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा कि ये सैडल जॉइंट का बड़ा रूप होता है, या फिर आप कह सकते हैं बॉल एंड सॉकेट सैडल का बड़ा रूप होता है, या फिर सैडल बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप होता है। कुछ भी कहें, बात एक ही होती है।
बॉल एंड सॉकेट के अंदर क्या होता है, बड़ा बॉल बड़ा सॉकेट, जॉइंट हो गया बॉल एंड सॉकेट। इसे हम कॉन्डिलोइड जॉइंट भी कहते हैं। कौन सा जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट। ओके, अब देख लेते हैं हिंज जॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि। कौन सी संधि, कब्जा संधि। ये किसी एक तरफ से खुलती है। ये देखिए जैसे हमारा हाथ है, ये किसी एक तरफ ही जाएगा, यहाँ पे पूरा आएगा पर एक तरफ ही जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। इसका एक एग्जाम्पल लेग भी होता है। ये देखिए हमारे जो पैर का निचला भाग होता है वो पीछे की तरफ आता है पर आगे की तरफ नहीं जाता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे पटेला होता है। ओके, आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और फोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सब भी उसी चीज़ का फोटो है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हो सकता है उससे ज़्यादा ये हो, ब्लर नहीं हो, उससे ज़्यादा HD हो। अब देखिए ये पाइवोट जॉइंट का एक बड़ा फोटो है। ये देखिए यहाँ पे जो टॉप की हड्डियाँ होती हैं वो हल्का सा ऊपर नीचे होती हैं, नीचे वाली नहीं होती है, ऊपर वाली होती है। ओके, और ये मतलब राइट लेफ्ट जाने में ये वाली हड्डियाँ काम करती है और ऊपर नीचे आने में ये दो हड्डियाँ। ये देखिए इस प्रकार का होता है हमारा पाइवोट जॉइंट। तो आज की वीडियो को देख के मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया। तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो, जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।